आप लोग किस तरह से चल रहे हैं? अच्छे तरह से चल रहे हैं, महादेव की दया है। ये बात, ये इसके संबंध में कुछ कहें और ये जिज्ञासा है उसमें अंतर स्पष्ट करने की चेष्टा करें। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। प्रणाम है इस कालखंड का महामानव श्री हरिंद्रानंद जी के श्री चरणों में। शिव शिष्य परिवार की शक्ति हम सबों की दीदी नीलम आनंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए हैं आप सभी गुरु भाई को मेरा प्रणाम। इस चर्चा स्थल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महागुरु महादेव की ये असीम दया है कि आज हम और आप कतार के इस पावन धरती पर अपने गुरु महादेव की बात सुनने और सुनाने के लिए बैठे हैं कि जो वास्तव में भगवान शिव हैं वो गुरु हैं। वैसे तो हमारे शास्त्र ग्रंथ उपनिषद ऋषि महात्मा सबने माना कि शिव गुरु हैं, लेकिन ये बात किसी ने नहीं कहा कि ये मेरा गुरु है, आपको भी हो सकता है। इस कालखंड के एक मानव जो हम सबों के परम आदरणीय साहब है, उनको महादेव ने चुना, हमको आपको नहीं चुना। उनको महादेव ने चुना और कहा कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो तो दूसरों को कहो करने के लिए। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम इस कालखंड में जन्म लेकर के भगवान शिव को गुरु स्वरूप से जुड़े हैं, प्रयास में हैं, लोगों को कहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि वो जो शिव हैं उनको गुरु मानिए। वह इच्छा का उस दिशा में हम लोगों मजबूत किया और लोगों को कहते हैं तो लोग जुड़ जाता है, मान लेते हैं महादेव का गुरु। कि आप नहीं करते हैं, हमारा खून पे तो हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारा सांसों पे तो हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारा बच्चा तो मेरा बात नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको हमारा बात दूसरा लोग पूछ करके महादेव को गुरु मान लेते हैं। ये वही महादेव की असीम दया है। मध्यम है हम और आप। बहुत गुरु भाई हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन साहब बरनी गुरु भैता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने एक बात कहा था रांची में कि हम लोग जब चर्चा करते हैं तो चर्चा करने से पूर्व कम से कम उस महादेव से दया की याचना करिए। जब तक वह शिव की दया आप पर न हो तो एक आदमी का आप महादेव का चलन नहीं बना सकते हैं। दया मांग करके चर्चा करिए। जिज्ञासा है, क्या है जिज्ञासा भाई? मोक्ष मोक्ष किसे कहते हैं और भवसागर किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है? मैं शॉर्ट कट में बताता हूँ। यहाँ हर एक प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य हमें नहीं है, जो देंगे महादेव ही देंगे। जो शिव जिनकी इच्छा में इतना ताकत है जो सारा संसार को सृष्टि कर लिया, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, उस इच्छा उन्हीं की इच्छा से सब बना है। हम भी और आप भी उन्हीं की इच्छा से आए हैं और उन्हीं की इच्छा से जाएंगे। हम आप जो भी करते हैं, अच्छा कर्म भी करते हैं, बुरा कर्म भी करते हैं। अच्छा कर्म करिएगा तो स्वर्ग में सरिएगा,
और बुरा कर्म करिएगा तो नरक में जाइएगा, सब आप जानते हैं। लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। स्वर्ग में जाकर के भी आपको यहाँ आना होगा और 84 लाख में आपको घूमना ही होगा। मुक्त आप उसी शर्त पर हो सकते हैं जब आपको बढ़िया गुरु मिल जाए, जब पाप और पुण्य दोनों भस्म होगा, तभी आप मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकते। हमारा साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो 3 विद्या दिया, हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता का विशेष वर्णन किया गया है। सबको हम सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन विचार करिए, हम आप आदमी हैं, समझ हैं। यदि हमारे आपके पास समझ न होता तो न ये पेंट बनती, न शॉर्ट बनता, न हवाई जहाज, न बंदूक, कुछ नहीं बनती। हमारे आपकी सोच है, हम लोग यह संकल्प के लेकर आए हैं कि वो जो भगवान शिव है उनको, उनसे दया, चर्चा और प्रणाम करिए। तो प्रणाम तो करते हैं और नमः शिवाय यूज करते हैं। आप जानते हैं कि हर एक मंत्र का एक देवता है और हर एक देवता का एक मंत्र होता है। उन मंत्र के माध्यम से उन मंत्र को देवता से संपर्क करता है और अपना भला और दुनिया का भी भला करते हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं, जो महादेव हैं वो वाक और वाणी के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का भी गुरु है। लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु भी, गुरुओं की गुरु, त्रिभुवन की गुरु जो भगवान शिव हैं, उनका ही मंत्र है नमः शिवाय। और जब आप उन नमः शिवाय प्रयोग करते हैं तो उन मंत्र के माध्यम से उन मंत्र को देवता से संपर्क होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इसीलिए करिए, भूलिए नहीं। हमारा आपका जीवन में दुख है, खाली हमारा आपका जीवन ही में दुख नहीं है। दुख से कोई मुक्त नहीं हुआ। इस दुनिया में सबका दुख है, और दुख में भी यदि यो शिव याद आ जाए, उससे बड़ा कोई ऋषि हो ही नहीं सकता। जिसको आपने गुरु माने हो, वो आपका दुख समझ रहा है, आपका दर्द समझ रहा है, आपका रोम रोम का बात उनको पता है। साहेब जो दिया उनको करिए, ईमानदारी पूर्वक करिए। जो होगा देखा जाएगा। क्या होता है यहाँ? कुछ नहीं होता है। सब आया है जाने के लिए, हमको जाना है। लेकिन हम और आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्व से बना हुआ, 3 गुण से है रहित। ये माया की नगरी, सात्विक, राजस और तामस, और एक महादेव की शक्ति जिससे इनका संचरण हो रहा है। हम लोगों ने उसी शक्ति को अपना गुरु माने, जो समस्त शक्ति का जनक है। शक्ति ब्रह्म अविनाशी सत्ता जो है, नाश नहीं होने वाले, वो आत्मा है। और उसी आत्मा में वह परमात्मा गुरु भी बैठा है। शास्त्र भी कह रहा है कि नाशवान चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता और अविनाशी का कोई नाश नहीं कर सकता। वो हमारे आपके अंदर है आत्मा। उसी आत्मा से उस परमात्मा को गुरु स्वरूप में जुड़ करके 3 काम करना है। यदि वास्तव में यह 3 सूत्र आप कर लिए, मोक्ष भी मिल सकता है, मुक्ति भी मिल सकता है, और भवसागर सागर से भी पार हो सकते हैं। यही तरीका है। 3 सूत्र करिए। यदि दिल से यह आवाज उठ जाएगी, जिंदगी बदल जाएगा और खुशी वापस आ जाएगा।